हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा बुद्ध। आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें जो मैंने चीज़ आज कवर करी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए। साथ ही साथ इसमें जो चीज़ मैंने कवर करी वो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी है। और ये जानकारी आपको ऐसे नहीं मिलेगी और पूछी जाती है। अभी आपको पता चलता जाएगा कैसे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी सिद्धार्थ ने इस धर्म की स्थापना करी थी। ये बौद्ध धर्म है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। ठीक है, व्यक्ति यानी कि ये जो है वाइस यहाँ पर जागृत व्यक्ति या प्रकाशमान व्यक्ति जो होता है, ठीक है, उसका अर्थ होता है बुद्ध। ठीक है, जो बुद्ध है, इनका जन्म के समय पर आचार्य कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने एक भविष्यवाणी की थी, या तो ये चक्रवर्ती राजा होगा या सन्यासी होगा। ठीक है, तो ये सन्यासी हुए इस आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध के जन्म के 2 साल जो जन्म हुआ था, ये 2 साल के वृक्षों के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि रेलवे की एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनकी मृत्यु भी 2 साल के वृक्षों के बीच में कुशीनारा में हुई थी, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखो इसका इनका जब जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व बीसी 563 कपिलवस्तु नेपाल में हुई थी, जो कि नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। इनकी मृत्यु 483 बीसी यानी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, आगे भी हम इसको आगे देखेंगे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा महाराजा थे। ठीक है, और उस समय गणराज्य चलते थे। अच्छा, माता का नाम महामाया था, जिन्होंने जन्म देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उनको पाला प्रजापति गौतमी ने था, इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होता है। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनसे एक पुत्र था, इनका नाम राहुल था। आगे चलते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे, इनने 29 वर्ष की आयु में कुछ बातें देखी। जो बातें देखी वो क्या थी? एक बूढ़ा व्यक्ति। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि भविष्यवाणी हुई थी, या तो एक सन्यासी होंगे या चक्रवर्ती राजा। अब ये सन्यासी ना हो जाए, इसलिए महाराजा शुद्धोधन ने सारी चीजें जो कि सन्यासी मन को बढ़ा देती है, उन सब चीजों को मॉन्क बनने से के लिए प्रेरित करती है किसी भी व्यक्ति को, वो सब चीजें हाइड कर दी, छुपा दी। तो ये यहाँ पर 4 चीजें हैं। इनको एकदम से सडनली इनको बड़े होने के बाद नजर आई, जो इनके लिए अनोखी और नई थी। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी को देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मरे हुए व्यक्ति की अर्थी देखी। ठीक है, और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। इनमें ये 3 तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर दुख वाली स्थिति थी। और यहाँ ये जो था सन्यासी, ये खुश दिखाई दिया। ठीक है, इसको इस देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज या ज्ञान को प्राप्त करने हेतु इन्होंने गृह त्याग किया। इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अच्छा, सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में के लिए अनेक जगह गए। ठीक है, इस मार्ग में इनके जो प्रथम गुरु बने वो अलार कलाम बने। ठीक है, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र भी बने। ठीक है, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में जब घर से निकले, इसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष के हो गए। ठीक है, 6 वर्ष बाद ये यहाँ पर कहाँ पर? निरंजन नदी किनारे, इसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, उरुविला नामक स्थान पर। ठीक है, बोध गया हो गया वो स्थान। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन, जो आज है बुद्ध पूर्णिमा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है एक टीचर भी है, एक गॉड भी, भगवान भी है, और सभी कैरेक्टर में ये फिट होते हैं। ठीक है, एक महान शख्सियत थे। ठीक है भी सही है नॉर्मली। महान शख्सियत ऑलवेज, इनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पायर होना हो तो इनसे होइए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, निरंजन नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे हुई इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था। इस घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाती है? इनके निर्वाण कहलाती है। यहाँ पर इन्होंने जो 4 चीजें देखी थी, वो हृदय परिवर्तन की है, उसके बाद ये गृह त्याग किया, 6 वर्ष की तपस्या करी, 35 वर्ष के हो गए, और जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण प्राप्ति के बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये एक पूरा पेड़ है, कैसे निर्वाण प्राप्ति हुई। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आचार्य कौंडिल्य और 4 शिष्य इनके साथ थे। ये सभी निर्वाण प्राप्ति के लिए उर्विला नामक स्थान पर रुके हुए थे। बाद के समय में जब गौतम बुद्ध ने खाना पीना छोड़ दिया था, तो इनका शरीर से बहुत दुर्बल हो गए थे। तब इनको एनालाइज हुआ, इनको लगा, ऐसी स्टोरी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया है कि अगर भोजन नहीं किया जाएगा तो ऊर्जा, एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो कुछ भी चीज़ कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तब ये सुजाता से इनको जानने को मिला। तब इन्होंने सुजाता से जो खीर एक्सेप्ट करी। एक्चुअली सुजाता जो है, ठीक है, एक लेडी है जो कि एक वृक्ष की पूजा करती है, वृक्ष की पूजा करती है, और यहाँ पर एक मन्नत मांगती है पुत्र के लिए, जो कि पूरी होती है। तो ये इन्हें खीर चढ़ाने आती है एज ए मन्नत पूरी करने के लिए। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध बैठे हुए इनको दिखाई देते हैं।
तो ये समझती है शायद ये जो पेड़ के देवता यही है, क्योंकि इनकी आभा बहुत तेज था इनके मुख पर, ठीक है। तो ये इन्हें खीर ऑफर करती है, ठीक है, आगे। तो ये इनको गौतम बुद्ध को बड़ा याद रहता है ये इंसिडेंट, क्योंकि निर्वाण से पहले की एक भोजन ये है, और एक मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सुजाता ने जब इनको खीर खिलाई और इन्होंने उस खीर खाई, तो आचार्य कौंडिल को लगा ये पथभ्रष्ट हो गए हैं, ये इन्हें छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर होता यह है, स्वस्ति नाम का एक लड़का है, छोटा सा बच्चा, ठीक है। ये घास का आसन बनाता है गौतम बुद्ध के लिए, चूंकि गौतम बुद्ध सभी को बराबर रखते थे, ठीक है, वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे, जाति भेद नहीं मानते थे, और किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मानते थे, पशु बलि नहीं मानते थे, ठीक है, कर्मकांड आदि को महत्व नहीं देते थे, जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्वस्ति नाम का जो लड़का है, इसने घास का एक आसन बनाया इनके लिए, ठीक है। तो ये भी जानकारी नॉर्मल नहीं पता होती है। यहाँ पर चटलिक, बालगुप्ता और सॉरी पूर्णा और सुजाता और स्वस्ति, इन सब ने मिलकर यहाँ पर, जब ये इनको गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब ये सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, तो इनके चेहरे पर एकदम अद्भुत सा तेज आ गया, ठीक है। उस तेज को देखकर इन्होंने और यहाँ पर जब बुद्ध द्वारा कहा गया कि मैं जागृत हो चुका हूँ, तो इन्होंने वहाँ पर इनको संबोधित बुद्ध नाम से संबोधित किया पहली बार, क्योंकि पूर्ण जागृत व्यक्ति को मगधी भाषा में बुद्ध कहते हैं, ठीक है। और चूंकि जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इन सब ने इस पेड़ का भी नाम क्या रखा, बोधि वृक्ष। ये नॉर्मल जानकारी किस पता नहीं होती है, ठीक है, इसको थोड़ा कंसिडर करके रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसके बाद ये अपनी वचन अनुसार ऋषिपत्तन काशी में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कौंडिल्य और यहाँ पर उनके साथ 4 शिष्य, टोटल ये 5 लोग हैं, ठीक है। सबसे पहली बार जिनको दीक्षित किया था गौतम बुद्ध ने, वो 5 लोग यही थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये गौतम बुद्ध जाते हैं ऋषिपत्तन काशी में आचार्य कौंडिल्य के पास, और इन्हें यहाँ पर दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि 4 आर्य सत्य है, दुख है, ठीक है। दुख है मतलब कि जब तक इंसान रहेगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब तक इंसान रहेगा दुख है और दुख रहेगा, ठीक है। दुख का कारण है, बिल्कुल है, हम किसी भी चीज़ से मोह लगा लेना। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा समझा के बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल कोई तोड़ दे तो आप उसको मारेंगे, ठीक है, या कुछ भी करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये जो है किसी वस्तु से लगाव लगा लेना, क्योंकि मालूम है कभी ना कभी तो खराब होनी है, ठीक है। पर किसी के द्वारा हो जाए, छोटे भाई बहन के, तो आप उसको मारने लगेंगे, ठीक है। तो ये दुख का कारण है, किसी भी वस्तु से अपना लगाव लगाना। तीसरा, दुख के कारण के निदान है, बिल्कुल है, इसके निवारण है, आपको दुख से दूर रह सकते हो। अब दूर कैसे रह सकते हो, सोचो मत, ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके लिए कुछ उपाय है। वो उपाय क्या है, अष्टांगिक मार्ग है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने 4 आर्य सत्य बताया, देखो आचार्य कौंडिल्य और 4 शिष्यों को इन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कराया, ठीक है। तब यहाँ पर एक और चीज हुई, इस घटना को पहली बार जब इनको यहाँ पर दीक्षा दी थी और ज्ञान प्राप्त कराया था, तो इस घटना को, इनको दीक्षा देने की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। तब गौतम बुद्ध को चक्र से इंगित किया जाता है, यानी इनको शो किया जाता है, इंगित करना मतलब शो करना, चक्र से, है ना। और ये धर्मचक्र प्रवर्तक यानी कि परिवर्तन होना, आपका नया जन्म होना, ठीक है, एक नए धर्म में प्रवेश होना, ठीक है, जानकारी में प्रवेश होना, ज्ञान में प्रवेश होना, और जागृत व्यक्ति बन जाना। अब यहाँ पर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिरत्न बोलते हैं इसे, बुद्ध, धम्म, संघ। जैसा कि आपने सुना होगा, यहाँ पर इसमें एंटर होने के लिए जब बोला जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारी, आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना, सम्यक एकाग्रता, ये अष्टांगिक मार्ग है, जो उपाय है, ठीक है, दुख को दूर रखने के, ठीक है, उपाय ये जो है, ठीक है, दुख के निवारण के कारण के उपाय जो है, अष्टांगिक मार्ग जो मैंने बोले थे, वो ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है नंद, आनंद, देवदत्त, महानाम और अनिरुद्ध, ये इनके गौतम बुद्ध के भाई थे, जिनमें नंद, आनंद, महानाम, अनिरुद्ध ने गौतम बुद्ध के समान संन्यास लिया था और गौतम बुद्ध के साथ रहे थे, जिसमें आनंद का विशिष्ट रोल आता है, ठीक है। हम आगे देखेंगे। देखिए बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, ऋषिपत्तन गए और आचार्य कौंडिल को ज्ञान दिया, ठीक है। आचार्य कौंडिल के साथ इनका बड़ा रिश्ता था। शुरुआत में गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, तब आचार्य कौंडिल इनके गुरु बने, ठीक है। फिर बाद के समय में जो कौंडिल्य जी के गुरु थे, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र, वो बुद्ध के भी गुरु बने, तो गुरु भाई हो गए, ठीक है। बाद में गौतम बुद्ध ने शिक्षित किया था, ठीक है, निर्वाण प्राप्त कराया था किसको, तो आचार्य कौंडिल्य को। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, तो यहाँ पर ये गुरु हो गए आचार्य कौंडिल्य के, ठीक है। तो ये बड़ा संबंध है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ ऋषिपत्तन से ये इन्होंने एक और व्यक्ति को वादा किया था, वो थे बिंबिसार, ठीक है। उस समय राजगृह मगध के महाराज थे, ठीक है, कि मैं आप जब ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो आपको बताने आऊंगा। तो यहाँ पर ये उसको वचन को पूरा करने जाते हैं बिंबिसार के पास। उस समय जाते समय इनको एक महान व्यक्ति, ठीक है, उर्वेला कश्यप, उस समय के
ये इन्हें महाकश्यप भी कहते हैं। ये उस समय वर्षा ऋतु में जो सन्यासी लोग होते हैं उन्हें आश्रय देते थे, रुकने की व्यवस्था रखते थे। ठीक है, इनसे भी मुलाकात हुई। ठीक है, और इन्हें भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। ये महाकश्यप बौद्ध धर्म से बड़े प्रभावित हुए गौतम बुद्ध से और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बिंबिसार जो थे, ठीक है, वहां पर ये बाद में बिंबिसार के पास पहुंचते हैं और वहां पर बिंबिसार इनको वेणुवन देते हैं रहने के लिए, जो कि बांस का एक वन है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि कौन से वन दिया था, तो वेणुवन दिया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर वो कहाँ जाते हैं, तो कपिल वस्तु जाते हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वहां पर इनके पिताजी जो महाराज शुद्धोधन इन्हें निग्रोध वन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जाते हैं और सबसे मिलने के बाद निग्रोध वन में थोड़ा कुछ समय रुकते हैं। फिर यहाँ से ये निकलकर आगे जाते हैं, तो रास्ते में इन्हें सुदत्त नामक एक श्रावस्ती का वेश्य मिलता है। ठीक है, श्रावस्ती चूंकि इस समय श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत थे। ठीक है, तो यहाँ पर सुदत्त जो थे बुद्ध से, गौतम बुद्ध से बड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, और उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आप भी हमारे श्रावस्ती में आइए और वहां पर उपदेश दीजिए। ठीक है, तो सुदत्त इसी हेतु व्यवस्था करता है, तो प्रसन्नजीत राजा के पास जाता है और उस बोलता है कि मुझे जेतवन दे दीजिए। जेतवन चूंकि प्रसन्नजीत राजा ने अपने बेटे जेत को दिया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम जेत पड़ा। तो प्रसन्नजीत ने इसे देने से मना कर दिया था। ठीक है, प्रसन्नजीत ने देने से मना कर दिया था कि मैं नहीं देता। तब सुदत्त ने बड़ा मनाने की कोशिश करी, तो प्रसन्नजीत ने बोला, एक इंसिडेंट है, एक दंत कथा है। ठीक है, कि अगर तुमको ये जेतवन चाहिए तो तुम इसको जितने भी हिस्से को सोने से भर दोगे उतना हिस्सा तुम्हारा। तो आश्चर्य चकित तौर पर सुदत्त ने पूरे के पूरे जेतवन में सोने से भर फिल कर दिया, ऐसा कहा जाता है। और पूरा का पूरा जेतवन जो है वो सुदत्त ने सोने से फिल करके, अपना सारा जीवन भर की कमाई से की सोने को फिल करके गौतम बुद्ध को यहाँ पर एक जेतवन में एक आश्रम बनाकर, सॉरी, जेतवन बनाकर यहाँ पर, जैसे कि ये शुद्धोधन महाराज ने निग्रोधवन दिया था, बिंबिसार ने वेणुवन दिया था, ऐसे ही सुदत्त ने जेतवन दे दिया भेंट, ताकि यहाँ पर गौतम बुद्ध उपदेश दे सके और सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जेतवन है, ठीक है, इससे इंसिडेंट, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसलिए स्टोरी टाइप बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें याद रहे। ये सावस्ती से थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये इनके प्रमुख शिष्य थे सारिपुत्र मोगलाना, पहले नंबर पर। ठीक है, ये जो सारिपुत्र मोगलाना है, ठीक है, ये गुरु संजय के शिष्य थे पहले। ठीक है, बाद में बुद्ध से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। उस समय इन्होंने गुरु संजय से परमिशन ली, जिन्होंने इन्हें गुरु संजय ने इन्हें हाँ कर दिया। ठीक है, इनके सहित सारे शिष्य गुरु संजय के जो थे वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। बाद के समय में गुरु संजय भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। ठीक है, दूसरे है महाकश्यप। महाकश्यप जो एंड टाइम, जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, ठीक है, तब ये चंपा में थे और वहां से 6 दिन 6 रात लगातार चलकर ये गौतम बुद्ध के अंतिम दर्शन हेतु आए थे। ठीक है, जो कि महाकश्यप के बारे में मैं आगे बता चुका हूँ, है ना। अगला है आनंद और अनिरुद्ध। सॉरी, आनंद और अनिरुद्ध ये इनके भ्राता थे, अनुज थे। ठीक है, अब इनसे जुड़ी एक बात है जो मैं आगे बताता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, बुद्ध जो थे, ठीक है, 80 वर्ष तक उपदेश दिए, उसके बाद ये यहाँ से कुशीनारा जाने वाले थे। ठीक है, कुशीनगर। तब ये यहाँ पर अंत में चुंद या चंद नामक इनका शिष्य था, उसके यहाँ पर शुक्र माधव या उसके यहाँ पर अंतिम भोजन करते। मैंने कहा था इनको 2 भोजन याद रहते हैं। पहला तो सुजाता वाला, जो उनको निर्वाण प्राप्ति से पहले, निर्वाण प्राप्त हुआ था उससे पहले का। ठीक है, और एक जो महापरिनिर्वाण से पहले चंद का, जो ये 2 भोजन थे इनकी गौतम बुद्ध के लिए बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये शुक्र माधव खाते हैं, इनके बाद इनके पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये कुशीनारा पहुंचते हैं, जो कि हिरण्य नदी किनारे है। और कुशीनारा में जिसका राज है वो मल्ल राजा है। ये कुशीनारा का अर्थ होता है मिट्टी का, मिट्टी के घरों का गांव। ठीक है, यहाँ पर ये महापरिनिर्वाण लेने गए थे। ठीक है, यानी कि इन्होंने अंतिम समय अपना यहाँ पर कुशीनारा में बिताया। ठीक है, यहाँ पर क्यों बिताया, उसका बड़ा कारण है। देखिए, आनंद नहीं चाहते थे कि ये कुशीनारा में अपना महापरिनिर्वाण करे। उनका कहना था, आप राजगृह, श्रावस्ती, कौशंबी या वाराणसी, राजगृह, श्रावस्ती, कौशंबी या वाराणसी जैसी बड़ी जगह पर महापरिनिर्वाण कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दर्शन कर सके। पर गौतम बुद्ध जो थे, कहा जाता है कि वो फ्यूचर देख सकते थे थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, दीक्षा यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ काम है जो पूरे करना है। लास्ट जो था एक काम तो ये था कि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, कि लास्ट अंतिम दीक्षा किसको दी थी गौतम बुद्ध ने, तो सुभद्र, ये एक ब्राह्मण थे। ठीक है, सुभद्र नामक, इनको अंतिम दीक्षा दी थी इन्होंने। और दूसरा
यहाँ पर एक विवाद भी हुआ हुआ था, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ। जब गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ले लिया, तब जब इनकी अस्थियों को लेकर यहाँ पर 8 राजाओं ने आपस में लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, तब उस लड़ाई को खत्म कराकर उस विवाद को सुलझाया था ब्राह्मण द्रोण ने, ठीक है। तो ये द्रोण जो है इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट था कि यही उस लड़ाई को सुलझा पाएंगे। तो यहाँ पर ये दो कारण ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि गौतम बुद्ध को पहले से ही ये पता था, ठीक है। तो यहाँ पर द्रोण ने क्या कहा था कि सभी ये जो अस्थियां हैं गौतम बुद्ध की, ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध की, इन्हें 8 भागों में डिवाइड कर लीजिए आप, 8 राजा, और 8 स्तूप बनाइए, 8 स्तूपों का निर्माण कीजिए, ताकि जो बुद्ध का ज्ञान है वो पूरी दुनिया में फैल सके, ठीक है। इस मामले को सुलझाने के कारण, ठीक है, यहाँ पर इन राजाओं ने एक हिस्सा द्रोण को भी दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो गौतम बुद्ध की अस्थियां उसके 9 डिवाइड हुए, 9 भाग हुए, ठीक है, एक द्रोण का हिस्सा था उसमें, ठीक है। तो इतना ये पूरी स्टोरी एक नॉर्मल टाइप मैंने कवर करी है, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है, जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगी और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर गौतम बुद्ध का थोड़ा सा एक विचार देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध जो थे, उनका एक कहना था कि मान लीजिए, ठीक है, कि एक नदी है और आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और आपको इस नदी के एंड तक जाना है, इस जगह जाना है। तो आप बैठे बैठे यहाँ पर इस नदी को बोले कि मैं नदी पीछे आ जा, तो ये हो सकता है क्या? या फिर आप नाव ले और तैर कर नाव में बैठ कर जाएं, या फिर तैर कर जाएं, या फिर पानी कम है तो चल कर जा सकते हैं, ठीक है। पर आप यहाँ पर बैठे बैठे इस नदी को पार बोले कि तू इधर एंड आ जा, ये वाला एंड, ये जो है बी एंड, ये ए एंड है, ये बी एंड है, बी एंड को बोल रहे हैं कि आप इधर आ जा, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा ही आपकी पढ़ाई में है, ठीक है, आप कंटिन्यूस रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अनकंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ, आपको प्रयास करना होगा, तभी आप जाकर इस किनारे तक पहुँच पाओगे, है ना, ठीक है। ये अच्छा एक टाइम मिला आपको पढ़ने का, और मेरे साथ कंटिन्यू रहे, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ गौतम बुद्ध के 2-3 विचार मैं आपको बता देता हूँ एट द एंड। एक तो विचार ये है कि आप वी इन प्रेजेंट रहें, यानी कि वास्तविक अभी जो चल रहा है उसी में रहे, ना फ्यूचर के बारे में वरी रहे, ना पास्ट जो बीत चुका उसके बारे में रहे, आप प्रेजेंट में रहे, अभी वर्तमान में रहे, ठीक है। दूसरा, गुस्सा क्रोध ना करें, जैसा गौतम बुद्ध का कहना है, ठीक है, इससे हमें ही नुकसान होता है। तीसरा, अगर आपको कोई कुछ गलत कहता है तो आप उससे घबराइए मत, ठीक है। उस क्योंकि अगर आपको कोई गलत कहता है तो आप उसे लेना ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं लेना? देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए गिफ्ट लाया और आपने उससे वो गिफ्ट नहीं लिया, ठीक है, तो वो गिफ्ट किसके पास है? उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ भला बुरा कहता है भला बुरा, सॉरी, तो आप उसे लीजिए नहीं, तो आप माइंड फ्री, मतलब स्ट्रेस फ्री रहेंगे माइंड से, जिससे कि आप अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे। ये 3 चीज़ें गौतम बुद्ध के विचार है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए।